हितोपदेश की मृगशृगाल कथा में हमने सच्चे मित्र के लक्षण पढ़े और ये भी पढ़ा कि सच्चे मित्र या हितैषी की बात को न मानने से दूसरा मित्र कैसे विपत्ति में पड़ जाता है, क्योंकि काक की बात न मानने के कारण मृग को विपत्ति में घिरना पड़ा, वो जाल में फंस गया। और उसके बाद में हमने इस संबंध में कुछ श्लोक पढ़े थे, उसी में आज हम और आगे मित्र के, दुर्जन के, सज्जन के लक्षण पढ़ेंगे। और पहला श्लोक है, दुर्जनेन समम सख्यम वैरं चापि न कारयेत उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते कर्म। दुर्जनेन समम सख्यम वैरम च अपि न कारयेत। दुर्जनेन, जो दुर्जन होता है, बुरा व्यक्ति होता है, उसके समम, उसके साथ में, सख्यम वैरम, मित्रता, और वैर अर्थात शत्रुता, तो दोनों ही उससे न कारयेत, नहीं करनी चाहिए। तो दुर्जन के साथ न तो मित्रता करनी चाहिए न शत्रुता करनी चाहिए, क्योंकि उष्णः अंगारः दहति। उष्णः जो जलता हुआ, अंगारः जो अंगारा होता है वो दहति जला देता है। तो जलता हुआ अंगारा हाथ में लिया जाए तो वो जला देता है। और शीतः, और अगर वो ठंडा हो जाता है अंगारा तो करम कृष्णायते, हाथ को कृष्णायते काला कर देता है। तो दुर्जन चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, वो किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है, बल्कि वो हानिकारक है। और उसकी उपमा यहाँ पर दी गई है अंगारे से, कि अंगारा जब जलता है तो भी हाथ को जला देता है, और जब वो ठंडा होता है तब भी वो हाथ को काला कर देता है। तो दुर्जन से न तो मित्रता अच्छी है और न शत्रुता अच्छी है, क्योंकि वो दोनों ही स्थितियों में अनिष्टकारी होता है। इसके बाद अगला है, दुर्जनः प्रियवादी च नैतत् विश्वास कारणम मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदि हालाहलम विषम। तो दुर्जनः प्रियवादी च, दुर्जनः जो दुष्ट व्यक्ति है, दुर्जन है, प्रियवादी च, और जो प्रिय बोलने वाला है, ऐसा व्यक्ति विश्वास कारणम न, विश्वास करने के योग्य नहीं होता है। तो दुर्जन और मधुर भाषी ऐसा कोई व्यक्ति जो होता है वो किसी भी तरह से विश्वास का पात्र नहीं होता है, क्योंकि उसके जिह्वाग्रे, जीभ के अग्रभाग पर मधु तिष्ठति, मधु होता है, मधुर वचन होते हैं। और हृदि हालाहलम विषम, और हृदय में हालाहल विष होता है, भयंकर विष होता है, अर्थात बहुत अधिक कपट होता है। तो जो दुर्जन व्यक्ति होता है मीठी और प्रिय बातें बोलता है, किंतु उसके हृदय में विष, जहर भरा होता है, कपट भरा होता है। इसलिए किसी भी तरह से दुर्जन पर और प्रिय बोलने वाले पर अचानक विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक उसके विषय में सब कुछ ज्ञात ना हो, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो चाहे वो कितना भी मीठा बोले, कितना भी अच्छा आचरण करे, क्योंकि उसके मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और होता है, इसलिए उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ऐसा सुबुद्धि अपने मित्र मृग नामक चित्रांग को कह रहा है, चित्रांग नामक मृग को कह रहा है कि तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, इसलिए तुमने शृगाल से मित्रता कर ली और अब तुम जाल में फंस गए हो। अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम जाल से अपनी जान बचाकर निकल सकते हो। और उसने उसे उपाय बताया, और उस उपाय के बाद में वो मृग उस जाल में से निकलकर भाग गया। वहाँ खेत का मालिक आया, उसने उस मृग को भागते हुए जब देखा तो उसने अपना डंडा उस पर मारा, तो वो डंडा मृग को नहीं बल्कि वहाँ छिपे हुए उस क्षुद्र बुद्धि नामक शृगाल को लगा और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो यहाँ उसे, मृग को सबक भी मिल गया कि अपने मित्र की बात नहीं मानी तो कैसे विपत्ति में पड़ा, और किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए, किसी की बातों में शीघ्रता से नहीं आना चाहिए। ये भी उसे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त हुई। और इसमें अगला श्लोक और है, त्रिभि वर्षै त्रिभि मासै त्रिभि पक्षै त्रिभि दिनै अत्युत्कटैः पाप पुण्यै रिहैव फलम अश्नुते। नरः
व्यक्ति या मनुष्य अत्युत्कटैः बहुत बड़े या बहुत अधिक पाप पुण्य फलम पाप और पुण्य के फल को इह एव यहीं पर ही इसी लोक में त्रिभी वर्षई या तो 3 वर्षों में, त्रिभी मासई या 3 महीनों में, त्रिभी पक्षई 3 पक्षों में या त्रिभी दिनैहि या 3 दिनों में अश्नुते प्राप्त कर लेता है। तो मनुष्य जो भी पाप करता है या जो पुण्य करता है, कहा जाता है कि इसका पुण्य बाद में मिलेगा या इसका पाप बाद में मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसी लोक में या तो 3 महीने, 3 मास, 3 पक्ष या 3 दिन में ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। तो मनुष्य जैसा भी कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसका फल उसे इसी जन्म में अवश्य ही शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि उत्तम कर्म करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि जब हमें फल इसी समय मिलने वाला है तो हमें ऐसा सोचकर भी और अपने हृदय को अच्छा रखकर भी अच्छे कर्म करने चाहिए।